हाँ। चाय पियोगे जी, रोटी खाओगे जी, जी जरूर लगानी, मगर जी जरूर लगानी है। ठीक है, जाओ जा करके महाराज के लिए सूचना दो कि नाई और ब्राह्मण आए हुए। ठीक है, उधर पहुंचो। राम राम जी जी। किससे कहता राम राम जी? ओ पंडित जी, आजा। अरे तुमने तो मैं वहां पे जाकर के पिटवा दिया। क्या हुआ? अरे हमने कहा राम राम जी, तो वो एकदम बुलाया पत्नी। तो तूने पिटने का कार्य तो स्वयं किया है। अरे हमने डबल जी न्यों लगा दी कि ज्यादा खाते रह जाए, तो खातिर हुई ना, थप्पड़ पड़ेगा। एक ही पड़ा है ना। ठीक है, अब जा जा करके ये बोल राम राम जी। जनकपुर से नाई और ब्राह्मण आए हुए हैं। ठीक है, राम राम जी। राम राम जी। आप कौन हो? हम तो मंत्री हैं, लेकिन आप कौन हो? हम पंडित जी हैं ना, पंडित जी नाई पंडित जी आए हुए हैं। क्या आप न्याय पंडित जी आए हैं? हाँ, हम पंडित जी हैं, नाई बाहर खड़ा हुआ है। अच्छा, देखिए आप नाई और ब्राह्मण हैं, तो हम यहाँ के द्वारपाल हैं। वो पंडित जी चलो। क्या हुआ? द्वार पे कान नहीं होगा बत में, यहाँ के द्वारपाल होंगे। कान नहीं, दोबारा जाइए। भैया कैसे बता रहे कौन हो? अरे भाई, हमें आगे खान साहबा है। खान साहबा। वो पंडित क्या हुआ भाई? पंडित जी काम पड़ेगा। पंडित जी ये तुम्हारे खास मामा मिल गए। क्या? तुम्हारे खास मामा मिल गए। खास मामा नहीं होंगे, खाकसामा होंगे। वो तो नौकरों में खास मामा। किसका? दोबारा से जा। भैया सही सही बता दे, मैं तो हार गया। अरे भाई, हमें आगे चौकीदार हैं। चौकीदार। वो पंडित जी चलो। क्या हुआ? चौचवारा नहीं, यहाँ के चौकीदार होंगे। दोबारा से जाओ। भैया मैं तो हार गया, तो नावगिरी कबू ना करूंगा। क्यों, क्या बात है? अरे सही सही बता देना कौन हो? अरे भाई, हम यहाँ की खबर महाराज के लिए देते हैं। महाराज की खबर यहाँ लगा करके देते अरे हैं। तो नौ तो नहीं, यूं क्यों नहीं कह रहे कि हम चुगल खो रहे हैं? अरे आप चुगल खोल नहीं है। तो हमारी चुगलाई कर दो। क्या है, और पंडित आए हुए हैं। ठीक है, जाओ। और जय मंगला, मेरी एक बात तो सुन ले। यहाँ पर तुझे खाली स्थान ना दिखे, वहाँ जाकर बैठना, तहजीब से बैठना है। अरे खाली जगह मिल जाए। हाँ। भूप द्वारत न खबर जनाई। हेलो हेलो। दशरथ न सुन लिए बोला। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न हो भैया डोरीवान, डोरियों को छोड़कर मेरे पास किस प्रकार आना हुआ? महाराज, जनकपुर से नाई और ब्राह्मण आए हैं। क्या कहा? जनकपुरी से एक ब्राह्मण और नाई आए हुए हैं, हाँ। दरबार में आना चाहते हैं, तो भैया उन्हें आदर के साथ बुलाकर के लाओ। जैसी आज्ञा। अरे भाई जयमंगला, चलो महाराज बुला रहे हैं। प्रसन्न रहो भैया, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो। मैं भी विप्रदेव के लिए प्रणाम करता हूँ। खुश रहो राजा। तू बेटा कहाँ पर था? अरे तुमने ही तो कहीं क्या जगह खाली मिल जाए वहीं बैठ गई। तो जगह खाली मिल जाए तो महाराज के सिंहासन पर जाकर के बैठेगा। वहीं मिल गई वो।
बातें नहीं, होश में आ जा। यहाँ बैठ दे के चप्पल पड़ी हुई यहाँ पर। यहाँ पे हाँ अरे सारे पंडित को जेल में ही देखूंगा। बैठिए विप्रदेव। इस पत्रिका में लिखा हुआ है श्री श्री 108 श्री महाराज दशरथ के लिए विजयराज का प्रणाम स्वीकार हो। आगे समाचार ये है कि मेरे यहाँ पर एक बहुत भारी धनुष था। देश देशांतर के राजाएं उसे रेस मात्र हिला भी नहीं सके। तुम्हारे ज्येष्ठ राम ने उस धनुष का ऐसे खंडन कर दिया कि एक मतवाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ करके फेंक देता है। ऋषि परशुराम जी आए, उन्होंने भारी क्रोध किया, परंतु वो भी सर नवा करके चले गए। आप जल्दी से आए और राम की शादी करके दे जाए। भैया विप्रदेव बैठिए। निकट में खारे मधुर बचो मनोहर बचन भैया कहो कुशल तो कुशल तो उस दिन से आज मुझे उन बच्चों की साची खबर मिली है भैया विप्रदेव। कहा बीते हम भवन विद जाने सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। और भैया विप्रदेव, राजा जनक जी ने उन्हें कैसे पहचान लिया? सुनो महीपत मुकद्दमन तुम सब धन्य। राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण हे राजन, आपसे संसार में दूसरा धन्य कौन है जो कि आपके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र है राजन? पूछन जो होना तने तुम्हारे पुरुष सिंगते पुरियु जी। और राजन, आपके पुत्र दाना पूछने के योग्य नहीं है, वो तो संसार का पालन पोषण करने वाले हैं। और
स्वयंवर में अनेकों राजा गढ़ाए, एक से एक बलवान आए, मगर उस खंडन की तो क्या कोई भी बलवान योद्धा उसे हिला भी नहीं सका। सबको सरासन का होने तारा हारे सकल वीर बढ़िया। और स्वयंवर में रावण मानस और से योद्धा भी आए, वो भी हार मान करके स्वयंवर से चले गए। तहाँ राम रघुवंश मन सुने ऋषि मुनि विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार राम ने इसी समय धनुष को उठा लिया और छड़ वर्ण उसका खंडन किया। सभा समेत रावण राजे दूतन देन निछावर। भैया विप्रदेव, कहो राजन। भैया इनके लिए यहाँ से दक्षिणा दे करके विदा करें। दक्षिणा मिल गई, जल्दी आ जा। ए जगमंगा, इस दक्षिणा के लिए वापस कर दे। क्यों? क्योंकि देख, हम कन्या पक्ष की तरफ से आए हुए हैं। हमें यहाँ से कोई भी धन माल नहीं चाहिए। नहीं, महाराज जनक जी कहेंगे कि लगन पत्रिका लेकर के गए थे और अयोध्या से आप दक्षिणा लेकर के आए हैं, महाराज क्या सोचेंगे? पंडित जी, जब घोड़ी घास से नाता मानेगी तो सारी श्री जानकी जी का कन्यादान होगा सभी तो देगा नहीं। नहीं, आ जाओ। देख, अगर इसके लिए वापस नहीं करेगा तो कोरी होगा। घोड़ी? हाँ। मंत्री, इसी में इतना धन और मिला करके और विप्रो के लिए दान करो। और महाराज कहिए, आप बारात को आप शीघ्र लेकर के आओ। और सुनिए पंडित जी, महाराज के लिए बारात के बारे में बता दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, बतला दो। महाराज, हमारे यहाँ पर बारात में एक तो नौजवान नहीं आने चाहिए और एक बड़े बूढ़े नहीं आने चाहिए और एक बच्चे नहीं आने चाहिए, बाकी सब चले आना। फिर कौन आएगा बारात में? बाकी सब चले आना। अरे कौन आएगा फिर, ये तो बताओ। महाराज, मैं इसलिए घबरा रहा हूँ कि बारात की बस रुकती है, नए जवान लौंडे जो है जींसी की पैंट पहने होंगे, एक बिलाद को कंगा होगा पीछे वाली टीम में, और मान काटते जाके ओए जा गली में चल रही, आजा ओए वहाँ गली में चल रहा, वहाँ गली में दुकान में ले जे मंगेरा कह रहा भैया चलो नाश्ता को, अरे खाने के बाद हमें। और जब बच्चे जो है बारात चढ़ने का समय लग रहा है और बालक क्या कर पापा टट्टी करूंगो, अपन टट्टी करवाने जाओ के बारातें सवारे होंगे। और बड़े बूढ़े देहात की बारात होती है, देहात में दही बूढ़ा ज्यादा मिलता है, उनके दांत नहीं होते और पूरी हो जाती है ठंड में कर रही, वो स्वादी स्वाद में दही को ज्यादा सूता है, फिर जरमा से में करेंगे निरी रुई कपासी जरमासे में भर के रख दी थी। अच्छा, अपने हिसाब से लाना बारात को। ठीक है, जा सकते हैं। महाराज प्रणाम। प्रसन्न हो भैया। तब उठ भूप वशिष्ठ कहो दीन पात्र का जा, करता हूँ गुरुदेव, प्रणाम आपको। राजन। अरे ईश्वर बढ़ाए आपके बलोर प्रताप को। कहो राजन, आज आपके मुखारबिंद पर ये खुशी के चिन्ह नजर आ रहे हैं, इसका क्या कारण है और कैसे मेरे आश्रम पर आना हुआ है? गुरुदेव, ये जनकपुरी से लगन पत्र का आई है।
जनकपुरी से लगन पत्रिका आई है, हाँ। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे ज्येष्ठ राम ने वहाँ पर धनुष का खंडन कर दिया है, विवाह की तैयारियां हो रही हैं। गुरुदेव आप अपना आदेश दीजिए। ठीक है, जाओ बारात की तैयारी करो और महलों में कह दो मंगलाचार हो। ठीक है। और राजा सबरन बास बुलाए, राजा सबरन बास बुलाए, जनक पत्रिका प्रसन्न रहो के गई सुमित्रा कौशल्या। कहो महाराज। ये जनकपुरी से लगन पत्रिका आई है, तुम्हारे ज्येष्ठ राम ने वहां पर धनुष का खंडन कर दिया है, विवाह की तैयारियां हो रही हैं। आप तो महलों में इतना आराम करती हो, किसी के धानी भी रखो करो। ठीक है, मंगलाचार करिए। और आज मेरे लाडले ने धनुष उठाए लियो, आज मेरे लाडले ने धनुष उठाए, धनुष उठाए अपने चाचा को साथ लियो, धनुष उठाए अपने चाचा को साथ लिया, तोड़े धनुष लिया जाने, आज मेरी नानी ने धनुष उठाए, धनुष उठाए अपने पाँव को साथ लियो, तोड़े धनुष सिया जानकी को प्यार दियो, आज मेरी नानी ने धनुष उठाए, आज मेरी नानी बरना सजो जल्दी तुम्हें ससुराल जाना है, उठो बरना सजो वरना तुम्हें ससुराल जाना है, उठो बरना सजो जल्दी तुम्हें ससुराल जाना है, उठो बरना सजो जल्दी तुम्हें ससुराल जाना है, तुम्हारे चाचा हजारी है, नगर सारा सजाया है, उठो बरना सजो जल्दी तुम्हें ससुराल जाना है, तुम्हारी चाची के जीवन में ये सोच आज आया है, गावे मंगल मंदिर वाणी, सुन कल प्रभव कल कंठ नयन, चढ़ चढ़ लथ बाहेर नगर, लगी चुरम बरात, होत सगुन सुंदर सवै, जो जे कारज जान, और चलते लोग पकड़ियो रे बन भागोई जाए, बन भागोई जाए, ये चलते लोग पकड़ियो रे बनवा आए बनवा, चलते लोग पकड़ियो रे बन भागोई जाए, बन भागोई जाए, ये चलते लोग पकड़ियो रे बनवा गोई जाए, बनवा गोई जाए, चाचा
चलो चलो चलो। हेलो। इस तरीका से बारात जनकपुरी में पहुंची। अरे जय मंगला। कर पूजा मान्यता बढ़ाई जनवा से क्यों चले लवाई। अरे भैया देखो बारात आ चुकी है, अपने महाराज से कह दो हम सब लोगों के लिए कहाँ पर ठहरने का इंतजाम किया है, वहाँ पर पहुँचाएं। देखिए हमारे यहाँ पर बारात रुकेगी घोड़े पर। क्यों भाई? हाँ। बारात कहीं घोड़ों में क्या कर? नहीं नहीं, वो हमारे पुराने जमाने के बाद घोड़े पड़ते थे। अच्छा। तो उसकी जगह का नाम रख लिया है घोड़ा। तो वहाँ टेंट वेंट वगैरह लग रहा है, आपकी बारात के लिए वहीं पर स्थान है। ठीक है। हाँ। और ऐसा है नाश्ता पानी लगवाओ बारात के लिए, खाने पीने का इंतजाम। ठीक है भैया, कहाँ गए? कहाँ देख रहे हैं? बारात आ गई, आलू लुका लो। सुनत दो भाई हृदय नयनआनंद अमाई। और माता बहना तुम कहाँ देख रही हो? गीत का पूरी बेल ले जल्दी फटाफट, बारात तो भूखी आई है। जय मंगला। हाँ जी। राम लक्ष्मण को बुला करके लाओ। ठीक है। आगे बारात कैसी? प्रसन्न रहो बेटा। भैया साउंड सर्विस इस माइक की आवाज बढ़ा दो।